अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जिस तरह से आपको पता है कि आजकल हम लोग टेंसेस पर बात कर रहे हैं, ग्रामर पे बात कर रहे हैं, और हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज करना है। सो ऑब्वियसली आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, बीते हुए कल को किस तरीके से अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं और उसको कितनी आसानी से सिंपल ट्रिक्स के साथ याद किया जा सकता है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 या कंटिन्यूटेड पार्ट। आगे देख लेते हैं। गाइस, हम लोगों ने लास्ट टाइम इंडेफिनिट टेंस बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट समझने में दिक्कत ना हो। इसका भी तकरीबन वही स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट टेंस के साथ था, लेकिन इट इज सिंपलर देन द प्रेजेंट टेंस। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल चीज थी। हमने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि हमने इसके अंदर सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं देखना, हमेशा क्या चेक किया जाता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का रिलेशनशिप। यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था कि वन प्लूरल वन टाइम रूल के अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल हम अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर सिंपली हम लोग सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये बात अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट वेंट फास्ट। अब यहाँ पर आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने वर्ब क्या लगाया है, सेकंड फॉर्म। तो इसके अंदर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास जैसा भी सब्जेक्ट आए, प्लूरल आए, सिंगुलर आए, मेल आए, फीमेल आए, जो भी आए, आपने बस उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर कंक्लूड कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है जी। क्वेश्चंस में देख लेते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन बनाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो स्टार्ट में लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। एक्शन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड आई प्ले फ्लूट हो जाएगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। अब वो सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, जो भी है, हम डिड ही लगाएंगे, डिड को फ्रंट पे रखेंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही चलेगा। फ्लूट का यहाँ पे मतलब है बांसुरी। एक और बड़ी खूबसूरत बात, अगर आपको किसी भी वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं कि मैंने वो लेटर लिखा था, लेकिन आपको लिखने की सेकंड फॉर्म नहीं पता, आपको रिटर्न तो याद है लेकिन आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता जो रोट होती है। इस वजह से आप इसकी सिंपल टेक्निक ये लगाएंगे, आप आई डिड राइट कर देंगे। अब देखें, आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसके साथ आपने ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, आपको सेकंड फॉर्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आई डिड राइट तब लगाते हैं जब आपने चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना हो। तो बेहतर यही है कि आप सेकंड फॉर्म याद रखें। अगर नहीं आती तो आई डिड राइट के साथ आप काम चला सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वही सिमिलर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, साथ के अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास आर और इज आता था, यहाँ पर हमारे पास वॉज और वर आएगा। साथ में जो थर्ड फॉर्म है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो प्रेजेंट टेंस में था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यू वर राइटिंग द बुक, आई वर राइटिंग द बुक, सॉरी आई वॉज भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो ऑल वर राइटिंग द बुक, कुछ भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है, आई वी दे यू पीपल ऑल वर हैविंग फन। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी है, ही शी करीना वॉज हैविंग फन, तो सिंगुलर वर्ब के साथ
हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है। अब क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चंस में भी यही चीज है। वर्ब हमने बाहर लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास? वर्ब बाहर लगा दिया। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो उसको एज इट इज रहने देंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर कंक्लूड कर देंगे। सेम इज द केस विद द सिंगुलर वर्ब। अब जहां तक आई के साथ वॉज या वर लगाने की बात है तो यहाँ पे दोनों चीजें लगाई जा सकती हैं। आमतौर पे हम आई वॉज डूइंग दैट वर्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर हम आई एम डूइंग लगाते हैं, यहाँ पर हम आई वॉज डूइंग लगाएंगे। आई वर सिर्फ तब लगता है जब हम सोच रहे हों अब किसी भी ख्यालों में कि हम ये काम कर रहे होते या हम उसकी जगह पर होते। ये फ्यूचर में या फिर ख्याली पुलाव बनाते हुए हम ये वर्ड यूज करते हैं, दैट आई वर डूइंग दैट। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही फर्क है। उर्दू में हम कहते हैं मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूँ, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के अंदर हम कहते हैं मैं ये काम कर चुका था, मैंने ये काम कर लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट में आजकल के दिनों में हम वो काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन पास्ट के अंदर हम पुरानी बात करते हैं। तो इसके साथ सिंपल यही चीज आएगी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आप याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आते थे हेल्पिंग वर्ब के, हैज भी और हैव भी। यहाँ पर हमारे पास हैव का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हमने हर जगह पर हैड लगाना है। वर्ब चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो, सिर्फ हेड लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं और काम खत्म करें। ठीक हो गया। क्वेश्चंस के साथ भी वही चीज है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, बाकी चीजें एज इट इज रहने देंगे। क्वेश्चंस में ये सबसे आसान चीज होती है कि हम चीजें चेंज नहीं करते, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर करके एंड पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब जल्दी से हम इस चीज को गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक दोबारा से वो चीजें बैठ जाएं। हमने आज पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ सेकंड फॉर्म का चेंज आता है। वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में लगाया जाता है और बाकी सारा कुछ सेम रहता है। यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है डिड। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वॉज और वर होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं। आई के साथ वर्ब सिर्फ तब लगाया जाता है जब हम सुपरफिशियल या इमेजिनरी कंडीशंस में अवेलेबल हों। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट जैसा भी हो हमने सिर्फ हेड ऐड करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करनी है। क्वेश्चंस के अंदर हेड को हम बाहर लगा देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। होपफुली गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि हमने पास्ट टेंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आई गेस कि ये एक सिंपल मेथड, एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप चीजों को याद रख सकें। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बार बार लिखें, और जब भी आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो इसके अंदर अपने माइंड को इतना शार्प बनाएं कि आप रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें कि ये प्रेजेंट टेंसेस की बात हो रही है, ये पास्ट टेंसेस की बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं गाइस वोकैबुलरी टाइम। दिस इज द सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। सबसे पहली बात, कर्ज। कर्ज क्या होता है? बद्दुआ देना। किसी को भी हम कोसते हैं, तकलीफ में होते हैं तो हम उसको बद्दुआ दे देते हैं। हिंदू मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ना मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, तो ये श्राप देना कर्ज को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड डू रॉन्ग आई वुड कर्स यू, और आई कर्स्ड हर टू बी अ विडो। विडो यहाँ पर क्या है? बेवा को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो दूसरा वर्ड है आज की वोकैबुलरी लिस्ट में वो है ड्रेंच।
तो देखें जी गाइस, मूनसून आने वाला है, बारिशें आएंगी, आप बार बार भीगेंगे, तो भीगने की इंग्लिश भी तो आपको आनी चाहिए ना। तो भीगने की इंग्लिश क्या है हमारे पास? ट्रेंच। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ट्रेंच्ड इन द रेन, मैं बारिश में भीग गया। तो गाइस आइंदा से आप जब भी भीगें आपने ये नहीं कहना दैट आई वॉज वेट, द रेन वॉज फॉलिंग ऑन मी। इस तरह से पेटी जुमले आपने अब यूज नहीं करने, यू हैव टू से यू वर ट्रेंच्ड। ठीक है, इसको आप अपना अल्फा और ओमेगा बना लें। थर्ड वर्ड, ऑब्वियसली जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली आपको ठंड भी लगेगी, तो जब ठंड लगेगी और आप कांपना शुरू हो जाएंगे तो उसकी भी इंग्लिश आनी चाहिए। कांपने की इंग्लिश हमारे पास क्या आती है? शिवर और ट्रेम्बल। शिवर, ट्रेम्बल। अब आप जिस वजह से भी कांप रहे हैं, कॉफ की वजह से कांप रहे हैं, ठंड की वजह से कांप रहे हैं, बीमारी की वजह से कांप रहे हैं, या वैसे ही आपको कांपना सूझ रहा है, तो आप शिवर या ट्रेम्बल का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शिवर ड्यू टू कोल्ड। होपफुली गाइस आपको ये 3 वर्ड समझ में आ गए होंगे। आगे मूव कर लेते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड द कोट ऑफ टुडे इज मोरालिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज के दौर में गाइस मोरालिटी, इखलाकी इकदार की बहुत कमी है। सो ऑलवेज रिमेम्बर टू बी मॉरली ऑनेस्ट, नॉट मॉरली करप्ट। ऑनेस्टी के साथ देखा करें, अपने कैरेक्टर को ठीक रखें, अपनी डूइंग्स को ठीक रखें, अपने लेन देन में, गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स में, पेइंग में, सेलिंग में, हर चीज में अपने आप को ठीक रखें। किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम मत करें, किसी से उसका हक मत मारें, किसी के पैसे मत खाएं, किसी के साथ नाजायज धोखा मत करें। जस्ट रिमेन स्टिक टू मोरालिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन योर टेंसेस। अल्लाह हाफिज।